इस वीडियो के पार्ट 3 में क्या देखेंगे हम लोग, चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, सत्यता की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमको इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर। ये काम कहाँ करना है, आपको अपने मन में करना है, ना कि इधर कहीं बुक के नीचे लाइन में। फिर दूसरे पद को, जो ये दूसरा पद है 7x को आपको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10x स्क्वायर। तो हम 7x को 5x और 2x में तोड़ दें तो 5 का गुणा 2 से करने पर कितना आएगा, 5 दूनी 10x और 5 और 2 जोड़ने पे भी कितना आ जाएगा, 7x। तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर। और इस 7 को हम किस में तोड़ दिए हैं, 5x और प्लस 2x और प्लस में क्या है 10। अब ये दो पद हैं और ये दो पद हैं, कुल मिला के अब 4 पद हो गया। तो इन दोनों पदों से हम लोग देख रहे हैं क्या समान मिल रहा है। जो समान मिलेगा उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, यानी यहाँ पे 2 x है और यहाँ पे 1 x है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ 2x था तो 1 x कॉमन ले लिया तो कितना x बचेगा, 1 x बचेगा। यहाँ पे 1 x था कॉमन ले लिया, खाली क्या बच गया, x के गुणज में 5 था तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5। अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ 2 है यहाँ 10 है। इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 पंचे 10 होगा। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 मिल जाएगा कॉमन। तो इन दोनों पदों से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, 2। यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक, अब ये पूरा 2 पद बन गया। एक बन गया x इंटू एक्स प्लस 5 और प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो इन दोनों पदों से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2। तो इसके दो गुणनखंड प्राप्त हुए हमको, क्या, x प्लस 5 और x प्लस 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो इसके शून्य क्या क्या होंगे, x प्लस 5 बराबर 0 मान लेंगे। तो x इजक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5। यानी इसका जो एक शून्यांक अल्फा इजक्वल टू प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ है, माइनस का 5। दूसरा शून्यांक देख लेते हैं, x प्लस 2 बराबर क्या मान लेंगे, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। यानी इसका जो दूसरा शून्यांक प्राप्त हुआ वो क्या है, माइनस का 2। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब हम लोग करेंगे संबंध की सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करते हैं। अब सत्यता की जांच में देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल ज्ञात करते हैं। शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है, माइनस का 5 और प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 2 और माइनस बी बटे ए। बी का मान यहाँ से देखेंगे, बी का मान यहाँ पे कितना है, 7 है, प्लस का 7। तो यहाँ b के साथ माइनस है तो माइनस लग जाएगा और b का मान 7 है तो 7। a का मान यहाँ पे देखेंगे कि x के गुणे में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो a का मान कितना होगा, 1। तो 7/1। तो -5 और -2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 7। और इधर 7 बटे 1 है, तो बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। अतः जो हमारा शून्यांकों का योगफल आया है वो क्या है, सत्य है। अब क्या करेंगे हम लोग, सत्यता की जांच में शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे। तो शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान -5 और बीटा का मान कितना है, माइनस का 2। बीटा का मान -2 यानी -5 गुणे -2 बराबर c का मान देखेंगे इस समीकरण में कितना है, 10 है। तो c के जगह पे 10 लिखेंगे और a का मान कितना है, 1। तो 10 बटे 1। माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करने पे प्लस होता है। ठीक, प्लस हो जाएगा। 5 का गुणा 2 से करने 5 दूनी 10 और इधर भी क्या है, 10। तो 10 बराबर क्या प्राप्त हो गया, 10। ये भी क्या हो गया, सत्य। अतः जो हमारे शून्यांक क्या प्राप्त हुए थे, -5 और
माइनस का 2। ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। अब क्या है, गृह कार्य का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 का गुणनखंड करेंगे। जैसे दिया है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो इस 15 को हम लोग सोच रहे हैं इसका भी स्क्वायर कर दें, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा। तो इस 15 को हम लोग ऐसा चेंज करें कि इसका स्क्वायर भी लग जाए और 15 का 15 भी रहे, 15 का मान भी चेंज ना होने पाए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग रूट 15 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो 15 का स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 ही होता है। अब ये क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। सूत्र एक होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जैसे इस सूत्र से ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाता है, वैसे यहाँ टी स्क्वायर माइनस रूट 15 के स्क्वायर से क्या बन जाएगा, टी माइनस रूट 15 और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, टी प्लस रूट 15। इसके दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। इसके शून्यांक निकाल लेते हैं, शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा, टी माइनस का रूट 15 बराबर क्या मानेंगे, 0। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, रूट 15। फिर दूसरा शून्य निकालेंगे तो क्या मानेंगे, टी प्लस रूट 15 बराबर 0। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 15। इसके जो शून्यांक प्राप्त होंगे क्या होगा, एक रूट 15 प्लस का और एक माइनस का रूट 15। इसके दो शून्यांक प्राप्त होंगे, प्लस का रूट 15, दूसरा माइनस का रूट 15। आगे सवाल दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दे रखा है। ये सवाल हम पीछे के वीडियो में बता दिए हैं, कृपया वहाँ से देख लें। पहला, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पाँचवा, छठवां नंबर तक सवाल आपको बता दिया गया है। कहाँ, पीछे के वीडियो में, पार्ट 2 में, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं, देखना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर है 7, बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्ता की ज्ञात कीजिए। इसको भी अभी सवाल नंबर फर्स्ट में बताया गया है। तो ये है आपका शून्यांकों के संबंधों की सत्यता की जांच बस करना बाकी है, जो कि शून्यांक तो निकल गए हैं इसके यहाँ से, इस वाले एग्जाम्पल से। जिसे जो सवाल पहला था वही सवाल कौन सा है, 7वां नंबर है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात करने थे। इसमें भी टी स्क्वायर माइनस 15 के क्या करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। लेकिन इसमें एक काम और करना है, क्या, संबंधों के बीच सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए आइए सत्यता की जांच भी करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक तो शून्यांक प्राप्त हो गए हैं हमको। क्या क्या प्राप्त हुए हैं शून्यांक, -15 और माइनस रूट 15 और प्लस का रूट 15। सत्यता की जाँच के लिए हम लोग लगा देंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा यानी अल्फा का मान आया है रूट 15 और बीटा का मान माइनस का रूट 15। तो ये हो जाएगा रूट 15 और प्लस माइनस का रूट 15 बराबर बी का मान। इस समीकरण में देखेंगे तो यहाँ पे बी है नहीं, तो बी को मान लेंगे कितना, 0। 0/a का मान कितना है, 1 है। तो 0/1 -15 में से +15 घट जाएगा रूट का, तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर 0। यानी जो हमारा शून्यांकों का योगफल है वो कितना आएगा, 0 0। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान यहाँ पे कितना है, 15 है माइनस का, तो c के जगह पर रखेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी रूट 15। अल्फा का मान, बीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 15 बराबर c का मान कितना है, -15, a का मान 1। तो रूट 15 का गुणा रूट 15 से करने पे कितना आएगा, माइनस का 15, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है। और रूट 15 का गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 15। इधर बराबर में भी क्या आ रहा है, 15/1 है माइनस का, तो 1 में लिखने या न लिखने से कोई अंतर नहीं होता। तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 15। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 15 बराबर 15। अतः जो हमारे शून्यांक प्राप्त हुए हैं वो भी क्या है, सत्य हैं। वैसे ही इसका भी करना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, समीकरण को सही करेंगे। इस समीकरण को इस रूप में लिख देंगे, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। फिर इस 6 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 6×3 18x²। फिर इस 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर कितना आए, 18 आ जाए माइनस का, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 9 आ जाए। तो इसको हम लोग माइनस का 7 आए, इसको तोड़ेंगे किसमें, -9
और प्लस के 2 में, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस के 9 में से प्लस 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7। वैसे कर लेंगे। इसके बाद सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। इसी तरीके से यह चैप्टर क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, अगला चैप्टर पार्ट 3।